जिले की सबसे युवा और तेज तर्रार डीएम थी रिया शर्मा। उनकी पहचान थी सादगी और तुरंत फैसला लेने की क्षमता। पिछले कुछ हफ्तों से शहर के एक बड़े सरकारी अस्पताल के आसपास नकली दवाओं और अवैध वसूली की शिकायतें आ रही थीं। लेकिन लोकल पुलिस स्टेशन का इंस्पेक्टर विक्रम सिंह हर बार रिपोर्ट को रफा दफा कर देता था। डीएम रिया को शक था कि इंस्पेक्टर विक्रम इस नेक्सस में शामिल है। एक दिन बिना किसी को बताए रिया शर्मा एक साधारण महिला के भेष में एक पुरानी साधी और बैग लेकर अस्पताल के पास एक छोटा सा चाय का ठेला लगाने वाले की मदद करने पहुंच गईं। उन्होंने अपना परिचय एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में दिया। पहला सामना। इंस्पेक्टर का घमंड करीब आधे घंटे बाद एक ऑटो रिक्शा वाले से ना जबरन वसूली करता हुआ इंस्पेक्टर विक्रम सिंह अपने 2 हवलदारों के साथ वहां पहुंचा। उसने देखा कि ठेले के पास एक नई महिला खड़ी है। इंस्पेक्टर विक्रम ने ठेले वाले को डराते हुए कहा, चल हफ्ता निकाल, आज तूने मुझे ज्यादा इंतजार करवाया है। ठेले वाले ने गिद्धाते हुए कहा, साहब आज धंधा मंदा है, बस 500 रुपये ही हैं। तभी डीएम रिया ने बीच में आकर धीमे स्वर में कहा, इंस्पेक्टर साहब यह बहुत गरीब आदमी है, इसे क्यों परेशान कर रहे हैं? और क्या यह खुलेआम रिश्वत लेना कानूनन सही है? इंस्पेक्टर विक्रम ने घमंड से मुस्कुराते हुए रिया को ऊपर से नीचे देखा। ओह, कौन आई है हमें कानून सिखाने वाली? तू अपना काम कर, नहीं तो यह ठेला और तेरा यह सोशल वर्क दोनों यहां से गायब हो जाएंगे। और हां, मुझे यह वर्दी क्या सिखाएगी? यह वर्दी मेरी ताकत है, जिससे मैं तुझ जैसी 10 औरतों को चुप करवा सकता हूं। रिया के चेहरे पर गुस्सा था, पर उन्होंने संयम रखा। उन्होंने चुपचाप ठेले वाले को पैसे दिए और इंस्पेक्टर विक्रम को धमकी भरे लहजे में कहा, आपको आपकी गलती का एहसास जल्द ही होगा। इंस्पेक्टर हंसा, पैसे लिए और वहां से चला गया। एसपी विशाल का प्रवेश रिया शर्मा ने तुरंत जिले के एसपी पुलिस अधीक्षक विशाल वर्मा को फोन लगाया। विशाल वर्मा एक बेहद ईमानदार और कार्य के प्रति समर्पित अधिकारी थे। रिया ने उन्हें संक्षेप में पूरी बात बताई, लेकिन अभी भी यह नहीं बताया कि वह कहां है और उन्होंने किसके साथ कैसा व्यवहार देखा है। रिया ने एसपी विशाल से कहा, विशाल, मैं चाहती हूं कि आप फौरन इस अस्पताल के पास एक सादे लिबास में पुलिस टीम लेकर आई। मैं आपको 1-2 घंटे में वहां की पूरी रिपोर्ट दूंगी। यह मेरे डीओएम की तरफ से डायरेक्ट ऑर्डर है। एसपी विशाल अपनी डीओएम की कार्यशैली से परिचित थे। उन्होंने तुरंत कार्रवाई की और अपनी सबसे भरोसेमंद टीम को सादे कपड़े रीछों में अस्पताल के पास तैनात कर दिया। सामना और पर्दाफाश दो। जैसे ही एसपी विशाल थाने पहुंचे, उनके पीछे एक काली सरकारी गाड़ी रुकी। उसमें से डीएम रिया शर्मा अपनी पूरी सरकारी वर्दी और रोब में बाहर निकली। उनका चेहरा गंभीर था और आंखों में एक सख्त अधिकारी का तेज। इंस्पेक्टर विक्रम ने जब सामने उसी महिला को देखा जिसने उसे थोड़ी देर पहले टोका था, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। विक्रम हकलाते हुए बोला, ना मैडम, आप तो। डीएम रिया शर्मा ने कड़क आवाज में कहा, हाँ इंस्पेक्टर विक्रम, मैं ही हूं, वही औरत जिसे तुम अपनी वर्दी की ताकत से चुप कराने की बात कर रहे थे। अब बताओ, तुम इस जिले की डीएम को कैसे चुप कराओगे? उन्होंने आगे बढ़कर अपनी आईडी इंस्पेक्टर के सामने रख दी। एसपी विशाल वर्मा, जो पूरी घटना से अनभिज्ञ थे, अब सब समझ चुके थे। उन्होंने तुरंत अपने गार्ड्स को इशारा किया। फैसला और अंतिम संदेश डीएम रिया शर्मा ने जोरदार आवाज में कहा, इंस्पेक्टर विक्रम, तुमने न सिर्फ कानून तोड़ा, बल्कि इस पवित्र वर्दी का अपमान किया है। तुम्हारी वर्दी तुम्हें गरीबों को लूटने की ताकत नहीं, बल्कि उनकी सेवा करने की जिम्मेदारी देती है। मैंने अपनी आंखों से देखा कि तुम कैसे एक गरीब रेहद्दी वाले से वसूली कर रहे थे। तुम्हारी यह हरकत इस पूरे जिले के सिस्टम को बदनाम कर रही है। उन्होंने तुरंत एसपी विशाल की ओर देखा। इस एसी ट्रेजेडी की विशाल, मेरी तरफ से तुरंत कार्रवाई की जाए। इंस्पेक्टर विक्रम को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है और इनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू की जाए। अस्पताल के पास हुई हर अवैध वसूली की घटना की जांच होगी। एसपी विशाल ने तुरंत आदेश का पालन किया।
जी मैडम, अभी कार्रवाई शुरू होती है। डीएम आर्या ने जाते जाते इंस्पेक्टर विक्रम की तरफ देखा, जो शर्म से सिर झुकाए खाट दिया आर्या था। उन्होंने एसपी विशाल से कहा, इस जिले में अब कोई भी वर्दी वाला, चाहे वह पुलिस हो या प्रशासन, अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। जनता का भरोसा ही हमारी असली वर्दी है। और इस तरह डीओटेम रिया शर्मा ने अपनी सूझबूझ और हिम्मत से एसपी विशाल के सहयोग से न सिर्फ एक भ्रष्ट अधिकारी को सबक सिखाया, बल्कि पूरे सिस्टम को यह संदेश दिया कि इंसाफ की राह में कोई भी बाधा खड़ेदीच ही नहीं हो सकती। क्या आप चाहते हैं